अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, ऐ इलाहुल आलमीन, मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सुलेमान ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, मखलूक को पालना तुम्हारा नहीं हमारा काम है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िद करते रहे और कहते रहे, बार बार इसरार फरमाते रहे कि इलाहुल आलमीन, मुझे एक महीने की इजाज़त दे दे जो मैं तेरी मखलूक की दावत कर सकूं, उन्हें खाना खिला सकूं। ये इस बिना पर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी कि उनके बाद किसी नबी को नहीं अता फरमाई। यानी कि ऐसी हुकूमत थी, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब, ऐसी हुकूमत के जो मेरे बाद किसी को नहीं। आपकी हुकूमत चरिंदों पर, दरिंदों पर, ज़मीन पर, हवाओं पर, हत्ता के जिन्नातों पर आपकी हुकूमत चलती थी। जिस चीज़ का आप हुक्म फरमाया करते थे वो चीज़ मौजूद हो जाया करती थी, मैसर हो जाया करती थी। हर चीज़ पर आपकी हुकूमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आपको अता फरमा रखी थी। तो बहरहाल ज़िद करते रहे और बार बार इसरार फरमाते रहे कि मुझे तो इजाज़त फरमा दे कि मैं तेरी मखलूक को खाना खिला सकूं। एक महीने की इजाज़त मांगते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सुलेमान, एक महीना तो बहुत ज़्यादा है। फिर घट करके 15 दिन हुए, फिर घट करके एक हफ़्ता हुआ, फिर एक हफ़्ते के बाद एक दिन की इजाज़त मिली। चलो ठीक है, एक दिन तुम खाना खिला सकते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि फ़ौरन खाना तैयार करो। अब वो मेहनत में लग गए, खाना तैयार कर रहे हैं। और उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि इतनी सर्द हो जा कि खाना ख़राब नहीं होना चाहिए। हवा सर्द हो गई, खाना महफूज रहा, बनता रहा, महफूज होता रहा, बनता रहा, महफूज होता रहा, यहाँ तक कि एक महीना मुसलसल खाना बनता रहा। और जब एक बहुत बड़ा अंबार खाने का जमा हो गया, उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इलाहुल आलमीन, अब अपनी मखलूक को भेज। फरमाया कि तरी की भेजूँ कि खुश्की की? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तरी की मखलूक भेज। एक मछली ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मुझे खाना दे, भूख लगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आज तेरी दावत सुलेमान के दस्तरखान पर है, वहाँ चली जा। तो मछली फ़ौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर पहुंचती है और अर्ज़ करती है जाकर के, सुलेमान मुझे खाना दो। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देख, खाना तेरे सामने है, जितनी गुंजाइश हो उतना खाना, खाने को ख़राब ना करना। मछली ने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही वो खाने के करीब पहुंची, उसने अपना फ़ौरन मुँह खोला और एक ही सांस में सारा खाना अपने अंदर उतार गई। वो मछली पूरे के पूरे एक महीने के खाने को अपने अंदर उतार गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें फटी की फटी रह गई, देखते रह गए कि ये क्या हो गया, इतना सारा खाना एक ही लुक़मे में, एक ही सांस में अंदर उतार गई। और फिर खाने के बाद कहती है कि और दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, और दो? इतना सारा तो खाना अकेले खा गई और कहती है कि और दो। तो कहने लगी, सुलेमान ये तो सिर्फ एक लुक़मा था, एक लुक़मा था। मुझे अपने रब की इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, मेरा परवरदिगार पूरे दिन में ऐसे मुझे 3 लुक़मे खिलाता है। कुर्बान जाओ अपने रब की ज़ात पर। जिस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, फ़ौरन सजदे में गिर गए कि इलाहुल आलमीन, मुझे माफ़ फरमा दे। मैं जान गया, मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा नहीं तेरा काम है। सारी मखलूक को पालने का काम तेरा है, सिर्फ तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मछली कहने लगी, सुलेमान आज तेरी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो मेरे प्यारो, हमारा यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर कि सारी कायनात को पालने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा किसी की नहीं है।